जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान RSM SSB CET 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि बेसिकली आप CET का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि RSM SSB ने रिसेंटली आपका CET का एक प्रोसेस शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप आने वाली पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पहले आपको CET क्लियर करना होगा एंड देन जो आपकी पोस्ट होगी उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको अलग से क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। इसमें बेसिकली 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज आपके 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए CET के द्वारा पद भरे जाएंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं, और किस पद पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे, और अगर आपने CET अभी तक नहीं किया है, CET का रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने नहीं किया है आप इस वीडियो को वॉच करके कर सकते हैं। एंड देन जब आपका CET रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप इस वीडियो को वॉच करके, जो कि अभी मैं बना रहा हूं, जो कि आप देख रहे हैं, अपना यहां पर CET 10+2 लेवल का फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको यहां पर आना है और CET अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका SSO राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास जो SSO ID है या फिर यूजर नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आपको यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहां पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप यहां पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड, यानी कि सॉरी इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है, या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी DOB है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछिए, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही आपने अपनी ये जानकारी अपडेट या फिर फिल कर ली है, कोई भी जानकारी आपने जो यहाँ पर देनी थी, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है,
क्विक सर्च के अंदर आपको रिक्रूट ये सर्च करना है, यानी कि रिक्रूट लिख देना है। फिर आपके सामने आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नाउ गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने सीईटी के वक्त भरी थी वो जानकारी यहां पर आपकी दी गई है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर सीईटी करके यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा है तो आप ये वीडियो वॉच कीजिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपको सीईटी की जानकारी भरनी है। इसके बाद चलिए यहाँ पर आप आ जाइएगा और फिर आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम। अगर आप इसमें कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आपको आपकी सीईटी के अंदर भरी गई जानकारी जाकर के एडिट करनी होगी, तभी वो जानकारी यहाँ पर आपकी सही वे में आ पाएगी। अब यहाँ पर जो आप नाम चेंज कर सकते हैं या फिर भर सकते हैं दोबारा से, वो है आपका मदर्स नेम। इसके अलावा आपकी जो डीओबी है वो यहाँ पर दी गई है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट है यानी कि विकलांग है तो आपको आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेंटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगर आप अनमैरिड के अलावा अन्य कोई स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपके जीवन साथी का नाम यानी कि आपके पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा। साथ ही आपको जीवित बालक की संख्या देनी है 1/6/2002 से पहले व बाद में उनकी संख्या देनी है। अगर आप यहाँ पर सिंगल है तो आप इनमें 00 लिख दीजिएगा। आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। आधार आईडी अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे है अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आपके शहर या फिर गाँव का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए और कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं फोन का वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है जहां पर डोमिसाइल की जानकारी आपसे मांगी गई है। तो आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी स्पेशल कैटेगरी की बेसिकली कुछ सवाल आपसे पूछे। तो जैसे कि अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है? अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। और ये जानकारी बेसिकली आपने जब सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया था तब भी आपने इनके आंसर कर दिए होंगे। अगर आप इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा, नहीं तो आपको इनमें नो ही रहने देना है। एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर आप इनका जो भी यहाँ पर आपको दी गई है चीज़ें इनमें किसी से भी आप बिलोंग करते हैं, कोई भी आपके ऊपर लागू होती है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे पहले तो। इसके बाद है आपका सेकेंडरी, तो यहाँ पर सेकेंडरी आपने किस सब्जेक्ट से की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सेकेंडरी में सबसे पहले सब्जेक्ट ग्रुप में ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, यानी कि 10th की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। फिर आता है नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल नेम। तो यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने बोर्ड का नाम दे दे। वैसे आप इसमें आपके स्कूल का नाम भी दे सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं, या फिर जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है वो भी दे सकते हैं। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर कर दे। देन यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर देना है, 10th का रिजल्ट का टाइप क्या था, सीजीपीए, ग्रेड या फिर परसेंटेज, वो आपको सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था, यानी कि किस साल के अंदर आपने पास की थी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन ऑफ द रैंक ऑफ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर इन द डिफेंस सर्विस ये हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप 12वीं पास है तो आप सीनियर, सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में बताना है कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, जिससे भी की है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपको सेम वे में आपके यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। आपकी 12वीं का रोल नंबर क्या था
था वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका नंबर किसके अंदर थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और परसेंटेज यहाँ पर अपनी एंटर कर दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप उसका नाम देंगे। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की है वो लिखेंगे। यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर देंगे और रिजल्ट टाइप ईयर ऑफ पासिंग सेम वे में भर देंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन का सेक्शन। तो यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन आपको देना है। आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे फाइल के और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू, यानी कि आपको सभी जानकारी यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है जो कि अभी तक आपने भरी है। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ चुका है। अब आप यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। देन यहाँ पर आपको पेमेंट के जो पेज है वहाँ पर सेंड किया जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर ये चाहते हैं कि मुझे सभी विकल्प मिले फीस को जमा करने के तो आप एग्रीगेटर सेलेक्ट करें, सिलेक्ट बैंक में ये सेलेक्ट कर ले और फिर नीचे आए यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करें। अब आपके सामने पेमेंट के काफ़ी सारे विकल्प आएंगे जिन माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर पाएंगे। अब जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जमा कर देंगे तो फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रीपेड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी विकल्प दिए गए हैं। तो ये फीस जमा करने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट ले लीजिएगा एंड इस प्रकार से आप लोग राजस्थान CET ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा।